हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी क्लास 10 का फिजिक्स सब्जेक्ट। इसमें हम लोग पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन इसका भाग 1 है, ठीक है। इसका भाग 1 है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जैसे देखिए कहा गया है कि प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग सिर्फ अभी प्रकाश के परावर्तन पे चर्चा करेंगे। प्रकाश के परावर्तन हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे। तो पहले प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं इसको पढ़ते हैं। देखिए, पहला है हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। किसी वस्तु को देखने का तरीका क्या है। जैसे हम लोग कोई भी वस्तु है उसको देख कैसे पाते हैं। देखने का मतलब देखना कैसे देखते हैं। सबसे पहले मतलब कोई वस्तु है उसको देख कैसे पाते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे वस्तु पर पड़ने वाला जो प्रकाश को मतलब वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। यह परावर्तित किरणें जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तो हम उस वस्तु को आंखों के द्वारा देख पाते हैं। जैसे मान लेते हैं यह कोई वस्तु है और इस पर प्रकाश पड़ा और यहाँ से परावर्तन होकर फिर हमारी आंखों पे आता है। कहाँ आता है? आंखों पे। तभी हम लोग कोई वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी कि वस्तु पे पड़ने वाला प्रकाश परावर्तन होकर जब हमारी आंखों पे आता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश होना बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं हो पाता है, ठीक है, प्रकाश अगर नहीं होगा तो किसी भी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश का किरण क्या होता है। देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो सीधी एवं एक सरल रेखा होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक टॉर्च है। टॉर्च से जो भी प्रकाश निकलेंगी यह एक सीधी रेखा में गमन करेंगी, एकदम सीधी रेखा में गमन करेंगी। जो यह सीधी रेखा में गमन कर रही है यही है प्रकाश की किरण। क्या है? यही क्या है? प्रकाश की किरण है। कोई भी प्रकाश स्रोत से यानी किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश गमन करती है और एक सीधी रेखा में गमन यानी कि सरल रेखा में गमन करती है, इसी को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। छाया क्या है? छाया क्या है? देखिए छाया क्या है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी से होकर यानी कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। प्रकाश की किरण को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। जैसे मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर कोई वस्तु है, ठीक है, यह अपारदर्शी है यानी कि इसके आर पार जो है छाया नहीं जा सकती। मान लेते हैं यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे प्रकाश है। तो प्रकाश जो पड़ेगा इस पे पड़ने के बाद इधर इसका क्या बना देगा? छाया बना देगा। क्या बना देगा? एक तरह से छाया बना देगा। और इस पर जो प्रकाश पड़ेगा यह परावर्तन होकर इधर चलाएगा और इधर जितना दूर तक इसका जो आकार रहेगा उतना दूर इधर क्या कर देगा? छाया बना देगा। इसी को कहते हैं छाया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, यानी कि जब प्रकाश की किरण
कोई भी प्रकाश, जब प्रकाश आता है तो प्रकाश की किरण जब चमकीले सतह से टकराती है या परावर्तक सतह से टकराती है तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाती है। जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, पुनः मुड़ जाएगी। जिस माध्यम से यह आता है इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परिघटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए यह एक दर्पण है और इधर से जो है इधर चिकनी सतह है। देखिए यहाँ से प्रकाश आई है और प्रकाश आने के बाद यहाँ पे चिकना सतह यानी कि चमकीले सतह होने के कारण यह प्रकाश परावर्तन होकर क्या हो गई है, इधर मुड़ गई है। तो प्रकाश आया और मुड़ गया। प्रकाश क्या हुआ, आया और मुड़ गया। जैसे देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, यहाँ से चमकीले सतह से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें क्या हो गई, मुड़ गई। इसी परिघटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें जो है बहुत सारी चीजें बनता है। यह जहाँ पे प्रकाश, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है और इस पे जो खींचा गया लंब होता है, एक रेखा होती है, उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसको एन से डोनेट करते हैं। और अभिलंब और आती किरण यानी कि आने वाली किरण और अभिलंब के जो बीच बनती है कोण, उसको आई कहते हैं, यानी कि आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आई से डोनेट करते हैं, इसको आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तक यानी कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि परिवर्तित किरण, अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच जो कोण बनती है इसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और यह आपतन बिंदु जिस जगह पे आकर प्रकाश टकराकर वापस जाती है, अभिलंब जहाँ पे आती है और जहाँ से प्रकाश टकरा कर जाती है, परिवर्तन होकर जिस बिंदु पे टकरा कर यह प्रकाश वापस जाती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आगे कहा गया है कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से ही होता है। देखिए यह दर्पण जो है इधर से रंगा हुआ है। क्या है, रंगा हुआ होना चाहिए। अगर रंगा हुआ नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन ही नहीं होगा, उसका अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं में होता है। पारदर्शी वस्तु में अगर पूछा जाए तो अपवर्तन, पारदर्शी वस्तु में पूछा जाए तो अपवर्तन, अपारदर्शी वस्तु में पूछा जाए तो प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन कौन सी वस्तु में, रंगी हुई दर्पण में। एक बॉल से मतलब अपारदर्शी वस्तु में क्या होगी, प्रकाश का परावर्तन, और पारदर्शी वस्तु में प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। आगे है आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है, मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। प्रकाश के जो परावर्तन है उसके नियम को क्या करना है, लिखना है। तो पहला नियम, इसके दो नियम है। कितने नियम है, दो। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है और अपवर्तन के भी दो ही नियम है। आप इसको याद करके एकदम भी आई है। और यह सब प्रश्न जो है हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखने के लिए। तो यहाँ दिया गया आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होगा। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होगा। यानी कि कोण आई बराबर, यहाँ देखिए आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है इसको आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण को आई से डोनेट करते हैं। अभिलंब और जाने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनती है इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से डोनेट किया जाता है। ठीक है, आर से डोनेट किया जाता है। यह दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। अगला है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है।
आने वाला किरण, जाने वाला किरण, अभिलंब सब एक के जगह एक ही तल में होगा, यानी कि एक ही साइड में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस साइड में और उस साइड में होता है, तो सब क्या होता है, सब एक ही साइड में होता है, सभी के सभी एक ही साइड में होते हैं। नोट में क्या है, नोट में है कि परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर यह लागू होता है। यह जो नियम है परावर्तन का नियम, यह गोलीय दर्पण के साथ साथ जितने भी परावर्तक पृष्ठ है यह सभी पे लागू होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीधा है तो सीधा वाला पे लागू होता है और गोल वाला पे, ये गोल वाला है मान लेते गोल है दर्पण तो उस पर लागू नहीं होता है, यानी कि यह सब चीज पे लागू होता है, गोल वाले से लेकर सीधा खड़ा सब पे। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए, यानी कि चमकीले पृष्ठ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं जो है हम लोग के जीवन में देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ अद्भुत एवं सामान्य परिघटनाएं हम लोग के जीवन में देखने को मिलती है प्रकाश के परावर्तन से। ठीक है, जैसे प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं होती है, जो निम्न दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अलग अलग दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना इत्यादि, यह सब हमारे जीवन में यह प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ घटनाएं होती है। अगला है प्रकाश के मतलब परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के मतलब प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, इसके दो प्रकार है। कितने प्रकार, दो प्रकार, एक है नियमित परावर्तन, एक है अनियमित परावर्तन। एक है नियमित परावर्तन, एक है अनियमित परावर्तन। एक है नियमित परावर्तन और एक है अनियमित परावर्तन। जैसे देखिए नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन इस प्रकार के परिवर्तन चिकने सतह से होता है तथा आपतित किरण परावर्तित किरण के पश्चात समानांतर जाएगी। ठीक है, कैसे जाएगी, समानांतर। जैसे आने वाली किरण देखिए यहाँ से आई, सभी किरण एकदम समानांतर है, क्या है, समानांतर गई है, एकदम समानांतर गई है, कोई भी रेखा कोई भी किरण एक दूसरे के अलग नहीं है। ऐसे में हमको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन, तो नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, इसको कह सकते हैं। विसरित परावर्तन क्या है, तो इस सतह का परावर्तन खुरदरे सतह से होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपकी समानांतर किरणें जो होती है समानांतर नहीं होती है। जैसे यहाँ से आया कुछ इधर चल गया, यहाँ से आया कुछ इधर भाग गया, यहाँ से आया इधर भाग गया, यानी कि इसका जो परावर्तन किरण है समानांतर नहीं जाएगा। आने वाली किरण भले ही समानांतर आएगी, आने वाली किरण समानांतर ही आएगी, लेकिन परावर्तन के बाद जो किरणें जाएगी वह समानांतर नहीं जाएगी। यानी कि यहाँ से आया ऐसे चला गया, यहाँ से आया फिर टकरा कर ऐसे भाग गया, यहाँ से आया टकरा कर फिर ऐसे भाग गया, तो यह समानांतर नहीं जाती है, इधर उधर विसरित हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है। इसको हम लोग विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहते हैं। यह चिकने सतह पे होगा और यह खुरदरे सतह पे होगा। खुरदरा सतह पे जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह नियमित परावर्तन होता है और खुरदरे सतह पे जो परावर्तन होता है वह अनियमित या विसरित परावर्तन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़े। आगे है दर्पण क्या है, दर्पण। चलिए अब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। यह एक चमकीले और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। दर्पण क्या है, तो दर्पण एक बहुत चिकनी और एकदम चमकीले और अधिक ज्यादा पॉलिश किया हुआ वाला क्या रहता है, एक परावर्तक पृष्ठ होता है जिसमें सामने रखी हुई वस्तु को, जैसे मान लेते हैं यहाँ दर्पण है, यहाँ सामने हम खड़ा है, इसमें प्रतिबिंब बना देगा। जैसे देखिए यह दर्पण है और यहाँ देखिए इतना चिकना है कि बेचारी का फोटो इसमें बना दिया है। ठीक है, अब जैसे फोटो बना दिया, जैसे देखिए जैसा यह है सुंदर वैसा ही इसका क्या कर दिया, फोटो बना दिया, तो इसको कहते हैं दर्पण।
यह कहाँ खड़ी है? दर्पण के सामने खड़ी है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, कौन कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ सीधा एवं सपाट होता है। समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा एकदम सीधा होगा, टेढ़ा नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है यह दर्पण, यह जो एक दर्पण है यह एक समतल दर्पण है, एकदम सीधा, एकदम प्लेन। जैसे बोर्ड है, बोर्ड एकदम देखिए पूरा प्लेन है, इसका जो पूरा एरिया है पूरा एकदम प्लेन है, कहीं से उभरा या धंसा हुआ है नहीं है, एकदम सीधा और सपाट है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। परिभाषा अगर बात करें समतल दर्पण की, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल या समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण। देखिए आप लोग बोल के नहीं पढ़िएगा, कभी जिंदगी में याद नहीं होने वाला, कभी नहीं भूल जाइए कि याद होगा, ठीक है। अब आते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए समतल दर्पण का उपयोग घर में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। जो हम लोग घर में दर्पण लगाते हैं वह समतल दर्पण होता है। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति को देखें तो इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है यह आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी होता है और सीधा होता है तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने होता है। यानी कि कहने का मतलब है हम यहाँ खड़े आगे दर्पण, ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आगे बताएंगे कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि दर्पण है उसके पीछे बनेगा और उतना ही पीछे बनेगा जितना पीछे हम, मतलब जितना आगे हम खड़ा है दर्पण के, यानी कि हमारी दूरी और दर्पण की दूरी जितना होगा। जैसे एक यहाँ पे समझिए, जैसे यह एक दर्पण है तो हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे, तो यहाँ पे खड़े हैं, जितना दूरी पे हम खड़े हैं उतना ही पीछे इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जितना यहाँ से यहाँ जितना दूरी होता है, मान लेते हैं इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ दूरी बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी बराबर होता है ए बराबर बी। यानी कि जितना दूरी पे हम खड़ा है दर्पण से उतना ही दूरी के पीछे क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा बनेगा, ऐसा नहीं कि छोट बड़ बन जाएगा। इसमें जितना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनेगा, ठीक है। और समतल दर्पण की एक और बात है कि अगर हमको पूरा का पूरा शरीर उसमें देखना है, यानी कि कोई भी प्रतिबिंब का पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उस दर्पण को उस प्रतिबिंब का आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा। अगर दर्पण हम मान लेते हैं 5 फीट का है तो 2.5 फीट का दर्पण है, तो हम अपना शरीर उसमें पूरे को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दर्पण में पहला दर्पण पढ़िए समतल दर्पण। दूसरा दर्पण है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? हाँ चलिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र यानी कि मुड़ा हुआ होता है, गोल होता है एकदम, मतलब उभरा हुआ या धंसा हुआ होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण में क्या होता है? इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र मुड़ा हुआ होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की ओर धंसा हुआ या बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी कि अंदर की ओर धंसा हुआ होना चाहिए और बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है। यानी कि इसकी परिभाषा अगर देखें तो ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है या गोलीय दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। मान लेते हैं इधर से रंगा हुआ है तो इधर गोलीय है, अगर मान लेते इधर से रंगा हुआ है तो बाहर से उभरा हुआ गोलीय है, ठीक है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, ठीक है। अब गोलीय दर्पण में देखिए 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। यहाँ से एक बाहर से रंगा हुआ और एक अंदर से रंगा हुआ, ठीक है। इसी वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसी गोलाई के कारण एक बाहर से रंगा हुआ एक अंदर से रंगा हुआ होने के कारण गोलीय दर्पण कितने प्रकार के?
दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। पहला है गोलीय दर्पण के प्रकार। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल। अब आते हैं अवतल दर्पण। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ होता है। जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर हो, यानी कि बाहर से रंगा हुआ हो। बाहर से क्या हो? रंगा हुआ हो और अंदर से पॉलिश किया हुआ हो, ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। यह सामने वाला भाग है, यह पिछला वाला भाग है। इधर से परावर्तक पृष्ठ होता है और इधर से पॉलिश किया हुआ भाग है। पॉलिश मतलब एक तरह से इधर रंगा हुआ भाग है। यह अवतल दर्पण का आरेखीय निरूपण है। अब आते हैं उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा, मतलब बाहर की ओर उभरा हुआ, यानी कि बकरी गोलाई, गोल दोनों का आधा गोल, उसको बकरी कहते हैं। तो जो गोल उभरा हुआ या बकरी रहता है बाहर की ओर, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि इसका जो रंगा हुआ भाग होगा किधर से होगा? अंदर से होगा। किधर से? अंदर से। ठीक है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर उभरा हुआ वाला भाग होगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ वाला भाग होगा वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। जिसका पृष्ठ जो है अंदर वाला भाग होगा वक्रित होगा, यानी कि अंदर वाला यानी कि धंसा हुआ वाला भाग से परावर्तन होगा, उसको हम लोग अवतल दर्पण। और जिसका उभरा हुआ वाला भाग से परावर्तन होगा वह उत्तल दर्पण कहलाता है। यह अंदर से पॉलिश किया हुआ रहता है, या पीछे वाला भाग है या सामने वाला भाग है। ठीक है। और यह है परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है। आज हम लोग यहीं तक जान लेते हैं, फिर इससे आगे जो भी चीजें हैं आपको नेक्स्ट वीडियो भाग 2 में मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ एक एक चीजों को पढ़ाया जाएगा और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। ज़्यादा आपको दिक्कत है तो इसको जो जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं इसको नोट्स कीजिए और इसे याद कीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है। ज़्यादातर क्या पूरे 100% लगभग यहीं से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप लोग अगर इसको PDF नहीं प्राप्त होता है इसका आप लोगों को, आप लोग इसको उतार सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ग्राफिक से कॉपी पर और पेयर बना सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।